एक दिन बादशाह अकबर अच्छे मिजाज में नहीं थे। छोटी छोटी बातों पर भी वह गुस्सा हो रहे थे। उनका प्रिय मित्र बीरबल उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उन्हें खुश करने के लिए तरह तरह की भाव मुद्राएं बनाई, चुटकुले सुनाए और जोर जोर से हंसा भी। मगर बादशाह का मिजाज ठीक नहीं हुआ। काफी देर तक कोशिश करने के बाद बीरबल बोला, मेरे जहांपनाह, आप उदास ना हो। ऐसी मुद्रा में आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। यह सुनकर अकबर को काफी क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम मुझे ऐसा कहने वाले कौन होते हो कि मुझ पर क्या ठीक नहीं लगता। यह मत भूलो कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ और तुम मेरे गुलाम हो। बीरबल अकबर की बातों पर ध्यान न देकर बोला, अगर आप इस मुद्रा में रहेंगे तो आपका चेहरा सदा ऐसा ही रहेगा। इस बार अकबर को और अधिक क्रोध आ गया। तुम खुद को क्या समझते हो? ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा चेहरा बुझा हुआ है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। यह सुनकर बीरबल फौरन वहां से चला गया। अगले दिन अकबर का मिजाज कुछ ठीक था। वह बीरबल के साथ हुआ विवाद भूल भी चुके थे। जब वह दरबार में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल के लिए निगाहें दौड़ाई। जब बीरबल दिखाई नहीं दिया तो अकबर ने दरबारियों से पूछा, आज बीरबल कहाँ हैं? क्या वह दरबार में नहीं आएगा? एक दरबारी ने जवाब दिया, मेरे जहांपनाह, कल आपने उसे दरबार से चले जाने का आदेश दिया था। वह शहर छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। कोई भी नहीं जानता कि वह कहाँ चला गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया है। यह सब सुनकर अकबर को सदमा लगा। वह बीरबल पर क्रोधित अवश्य थे, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि वह फिर कभी दरबार में लौटकर नहीं आए। बल्कि सच्चाई तो यह थी कि अकबर को बीरबल बहुत प्रिय थे। बादशाह ने शाही सैनिकों को बीरबल को तलाशने का आदेश दिया, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। यह देखकर अकबर बहुत उदास हुए। कोई भी उन्हें खुश नहीं कर सका। बीरबल के बिना दरबार का माहौल एकदम सूना सूना लग रहा था। अकबर भी ज्यादा दिनों तक बीरबल के बिना नहीं रह सकते थे। अगले दिन अकबर ने एक घोषणा करवाई, जो कोई धूप में बिना छाता लिए हमारे दरबार में आएगा, उसे पूरे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह खबर पूरे राज्य में दूर दूर तक फैलाई गई। बहुत से लोग इस घोषणा को सुनकर हंसे भी। उन्होंने मन में सोचा कि खुली धूप में छाया के अंदर चलना असंभव काम है। बहुत से लोगों ने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी ने बादशाह की इस चुनौती के बारे में बहुत देर तक सोच विचार किया। वह इसे पूरा करना चाहता था ताकि बादशाह द्वारा इनाम हासिल कर सके। जब उसने इस विषय पर अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, तुम इस बारे में अपने नए पड़ोसी बीरेंद्र से विचार क्यों नहीं कर लेते? वह काफी बुद्धिमान और दयालु प्रतीत होता है। वह इस मामले में अवश्य हमारी मदद कर सकता है। वह आदमी उससे मिलकर बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैंने बादशाह की घोषणा सुनी है जिसमें उन्होंने धूप में बिना छतरी के छांव में रहने की चुनौती दी है। क्या आप बता सकते हैं कि इसे कैसे पूरा किया जा सकता है? कृपया इस काम को पूरा करने में मेरी मदद करें। बीरेंद्र ने जवाब दिया, अवश्य, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा करना आसान है। एक खाट सिर पर रखकर बादशाह के दरबार में चले जाओ।
तुम धूप में बिना छतरी के चलोगे और छाव में भी रहोगे। अपने सिर पर एक खाट लिए वह गरीब आदमी पूरा रास्ता तय करने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बादशाह अकबर से मिलने की अनुमति मांगी। जब अकबर ने गरीब आदमी को सिर पर खाट लिए देखा तो उसे सम्मानित करते हुए 100 रुपए जीतने की बधाई दी। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, इस चुनौती को तुमने खुद हल किया है या किसी ने तुम्हारी मदद की है? गरीब आदमी ने बादशाह को सही बात बता दी। जब बीरेंद्र को दरबार में लाया गया तो उसने अपने चेहरे के आगे एक तौलिया रखा हुआ था। अकबर ने पूछा, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा लिया है? बीरेंद्र ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपने मुझसे कहा था कि फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। अकबर ने फौरन उसके चेहरे के आगे से तौलिया खींच लिया। जब उसने बीरबल को सामने खड़ा देखा तो उसे अपने गले से लगा लिया। मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। कोई बात नहीं सरकार, अब मैं वापस आ गया हूँ। बीरबल के लौटने पर खुश होकर अकबर ने एक भव्य दावत का आयोजन किया।